नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्रीनगर को मिली एलिवेटेड रोड परियोजना की मंजूरी। पंचपीपल से स्वीत तक बनेगा 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर। ट्रैफिक समस्याओं का होगा समाधान। चारधाम यात्रा से पहले तैयारियों में जुटा बीआरओ और जिला प्रशासन। अंतिम चरण में सड़कों के सुधारीकरण का कार्य। हिना बैरियर पर मिलेगी ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा। और लोहाघाट पीजी कॉलेज में समान नागरिक संहिता पर कार्यशाला आयोजित। विवाह पंजीकरण को अनिवार्य करने और कानून की जानकारी पर दिया गया जोर। लोगों की शंकाओं का किया समाधान। अब समाचार विस्तार से। पौड़ी जिले के श्रीनगर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। शीघ्र ही पंचपीपल से स्वीत तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण को अंतिम स्वीकृति मिल गई है। यह परियोजना श्रीनगर शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ साथ पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में एलिवेटेड रोड के निर्माण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने एलिवेटेड रोड परियोजना पर अंतिम निर्णय लिया और इसके निर्माण को हरी झंडी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को एलिवेटेड रोड के निर्माण को बेहतर विकल्प अपनाने को कहा और शीघ्र ही इसकी डीपीआर बनाकर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि अलकनंदा नदी के किनारे पंचपीपल से स्वीत तक 7.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। एलिवेटेड रोड की कनेक्टिविटी रेलवे स्टेशन और श्रीनगर बाजार से की जाएगी। इसके अलावा रोड से एनआईटी श्रीनगर, एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर, गढ़वाल विश्वविद्यालय, राजकीय आईटीआई सहित कई प्रमुख संस्थान भी कनेक्ट होंगे। एलिवेटेड रोड बनने से जहां श्रीनगर शहर में यातायात दबाव कम होगा, वहीं चारधाम यात्रियों को भी जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही ये कॉरिडोर पर्यटन और सामरिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भी खास महत्वपूर्ण होगा। एलिवेटेड परियोजना को अंतिम स्वीकृति मिलने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया और उन्हें सिद्धपीठ मां धारी देवी के दर्शन के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने का न्योता भी दिया। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीमा सड़क संगठन, बीआरओ और जिला प्रशासन लगातार काम में जुटा है। धरासू से उत्तरकाशी मार्ग पर 2 बड़े डेंजर जोन को ठीक करने का काम जारी है। गंगनानी से डबरानी के बीच सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। धरासू से उत्तरकाशी तक 2 डेंजर जोन पर तेजी से काम चल रहा है। गंगनानी से डबरानी तक रोड को ब्रेकर्स के माध्यम से चौड़ा किया जा रहा है। गंगनानी से भटवाड़ी तक 15 किलोमीटर पेंटिंग पूरी हो गई है, जबकि 20 अप्रैल तक हीना तक पूरा पेंटिंग कर ली जाएगी। इसके साथ ही सुखी टॉप से गंगनानी तक मार्ग को यात्रा खुलने से पहले ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, ऋषिकेश से धरासू तक तो रोड मोरलेस कंप्लीट हो चुकी है। धरासू से उत्तरकाशी में हमारे 2 चोक पॉइंट्स हैं, एक रतूड़ी सेरा है और एक बंदरकोट है। हमारा प्रयास है कि बंदरकोट हम 20 अप्रैल तक क्लियर कर दें और उसमें जो चौड़ा 12 मीटर की जो चौड़ी सड़क है वो हम यात्रियों को दें, और रतूड़ी सेरा भी हम 10 मीटर कटिंग करके और वो चौड़ीकरण कर देंगे, और जो छोटे मोटे काम होंगे वो हम यात्रा सीजन में करते रहेंगे। लेकिन इससे यात्रियों की सुविधाओं का हम ध्यान रखेंगे और जो रोड है वो कंटिन्यू रखेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस बार हिना बैरियर पर ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पंजीकरण के बाद ही गंगोत्री धाम के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। दोनों धामों पर इस बार करीब 100 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। अधिकतर काम सड़क मरम्मत और यात्रियों की सुविधा से जुड़े हैं, ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो। हमारे दोनों धामों में जो हमारी यात्रा मार्ग है
लगभग 100 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, चाहे वो भारत सरकार की संस्थाएं हों, राज्य सरकार की संस्थाएं हों या जिला स्तर के जो हमारे विभाग है उनके स्तर से। उसमें हमारा ये सिलक्यारा से लेके पोल गांव तक जो हमारा लगभग 25 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच होगा, इसमें एक तो डामरीकरण करवा रहे हैं, वो चल रहा है, तो बिल्कुल तीव्र गति से चल रहा है। दूसरा, उनसे भी कुछ जो चौक पॉइंट है उसको क्लियर करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो सिलक्यारा से पोल गांव वाया जो राड़ी टॉप होता है, उसमें भी इस बार कोई दिक्कत आने की हमें संभावना नहीं लग रही है। चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समान नागरिक संहिता 2025 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वक्ताओं ने सरकार द्वारा लागू कानून के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि विद्यालय परिवार के उन सभी लोगों से जिनका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, उन्हें अनिवार्य रूप से विवाह पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। वहीं कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा ने समान नागरिक संहिता के दर्शन और सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य में लैंगिक समानता के 5वें लक्ष्य को पूरा करने के साथ ही सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के द्वारा समय समय पर दिए फैसलों के अनुपालन में समान नागरिक संहिता 2025 उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है। कार्यशाला में विवाह पंजीकरण में आ रही व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के बारे में भी जानकारी दी गई। पछवादून के डाकपत्थर में हाईकोर्ट के आदेश पर 16 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर 16 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। इस दौरान कई लोग अपने घरों का सामान बाहर निकालते नजर आए, तो कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि जिन मकानों पर कार्रवाई की गई है वे सभी अवैध रूप से निर्मित थे। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। इनके द्वारा भी नदी, नाले, खाले, तालाब या ढान की ज़मीनों पर अतिक्रमण किया गया है या अवैध रूप से अपने मकान निर्मित किए गए हैं, उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, उनके द्वारा जो है काफ़ी विरोध किया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया है। वेव्स 2025 एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो 1 मई से 4 मई तक मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। वेव्स एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और XR में नए अवसरों का पता लगाने के लिए क्रिएटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और निवेशकों को एक साथ लाएगा। AVGC XR सेक्टर में भारत को एक वैश्विक पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से वेव्स 2025 कौशल विकास, उद्यमिता और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देता है। वेवएक्स लाइव एक ऐसा मंच जो स्टार्टअप्स को जोड़ता है देश विदेश के दिग्गज निवेशकों से। भारत सरकार और IAMAI द्वारा आयोजित वेवएक्स लाइव वेव समिट का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ AR, VR, गेमिंग, एनिमेशन, जनरेटिव AI और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को मिल रहा है मंच अपने आइडियाज को ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज में बदलने के लिए। हम स्टार्टअप्स जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्टार्टअप्स हैं, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो निवेशक हैं, हमारे प्राइवेट निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम इनको निवेश दिलवाएंगे। साथ ही साथ इनको मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बरसात के मौसम से पहले सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यस्थल पर धीमी कार्य प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि देहरादून के कुठाल गेट, साई मंदिर, दिलाराम चौक निर्माण, पहाड़ी शैली सौंदर्यीकरण और साइट रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है।
राज्य की सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाती हुई कलाओं के माध्यम से चौराहे सजाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही लोक परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक स्थलों की कलाकृतियों के साथ राज्य आंदोलनकारियों की स्मृतियों को भी चौराहों और मुख्य मार्गों पर प्रदर्शित कराया जा रहा है, ताकि देहरादून आने वाले पर्यटकों को यहाँ की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिल सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।